तरबूजे वाला। एक गांव में कृष्णैया नाम का एक किसान रहता था। वह हर साल अपनी फसल उगाकर अपनी कमाई से अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीता था। गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले वह तरबूज के बीज बोता था। वह अपने बैल के साथ पूरी खेत की जुताई करवाता और फिर बीज बोता था। और अच्छे मीठे स्वादिष्ट तरबूज के लिए पानी की बहुत जरूरत थी और वह ये सोच में पड़ जाता है, इस साल गांव में पानी ही नहीं है। मुझे अपने खेत के लिए पानी कैसे भी लाना होगा, वरना मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा। ऐसे सोचते अपने आप में दुखी होता है। इतने में उसके पड़ोसी खेत का मालिक राम जी आता है और वह कृष्णैया को देखता है और पूछता है, अरे कृष्णैया, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? राम जी, आपको पता ही है, मैं हर साल गर्मियों के मौसम में तरबूज का फसल उगाता हूँ और उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और इस साल गांव में पानी ही नहीं है और पानी के ना होने के कारण मैं तरबूज कैसे उगाऊंगा और अपना घर कैसे चला पाऊंगा। इतनी तो बात है कृष्णैया, इतना क्या सोच रहे हो? इस सारे गांव में मेरे ही खेत में तो मोटर है और तुम मेरे यहाँ से पानी लेकर हमेशा की तरह तरबूज उगा सकते हो। शुक्रिया राम जी, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। इस तरह कृष्णैया राम जी को धन्यवाद करता है और कृष्णैया राम जी के खेत के मोटर की सहायता से पानी का उपयोग करके अपनी खेतों को सींचता है और तरबूज उगाता है। कुछ ही महीनों में फसल में तरबूज अच्छे उगते हैं और उनको अच्छे उगते देख कृष्णैया बहुत खुश हो जाता है। एक सोच में पड़ जाता है, हर साल से ज्यादा इस साल तरबूज अच्छे उगे हैं और इनको बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। और ऐसे सोचते हुए वे तरबूज बेचने बाजार जाता है और तरबूजों को होलसेल मार्केट में बेचता है और घर वापस जा रहा होता है और बीच रास्ते में प्यास लगता है और वह एक जूस शॉप के पास रुकता है। भैया, एक पाइनएप्पल जूस देना। और कृष्णैया एक जूस ऑर्डर देता है और शॉप वाला जूस देता है और वह पीकर कृष्णैया पूछता है, कितना हुआ भैया? और शॉप वाला बोलता है, 50 रुपए का। क्या 50 रुपए? एक ग्लास 50 रुपए? फिर एक तरबूजे का जूस कितने का? और शॉप वाला वो भी 50 का है करके बोलता है और कृष्णैया बहुत संकोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके एक तरबूज के बेचने से भी उतना नहीं आता जितना वह तरबूज के बीज बोने से लेकर सींचने और उसके बेचने तक बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और वह इस बात को सोचते सोचते घर जाता है और वह अपनी पत्नी को यह सब बताता है। अरे सुजाता, सुनती हो? हमें एक तरबूज के लिए भी 50 रुपए नहीं आते। शहरों में 4 तरबूज के टुकड़े डालकर उसमें थोड़ा सा आइस डालकर एक ग्लास में जूस बना के देता है, 25 रुपए ले रहा है। और एक तरबूजे से वह 10 ग्लास जूस बना सकता है, यानी एक तरबूज से वह कितने पैसे कमा रहा है। इतना परिश्रम करके हमें आधा लाभ भी नहीं आ रहा। हाँ जी, शहरों में एक तरबूज 100 से ज्यादा के दाम में बिकता है। हाँ, हम तरबूज उगा सकते हैं, पर हम बेच कैसे सकते हैं जी? क्यों नहीं सुजाता, हम बेच सकते हैं, प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। और कृष्णैया बोल के छोड़ देने वालों में से नहीं था, वह बहुत ही मेहनती और परिश्रम करने वालों में से था। और कुछ ही दिनों में कृष्णैया कुछ काम वालों को रखकर अपने तरबूज बाजार में जाकर बेचना शुरू करता है और कृष्णैया को पहले से अधिक पैसे का लाभ आता है, जिसके वजह से कृष्णैया बहुत सारे लोगों को रखकर अपने बाजार में तरबूजों को बेचना शुरू करता है और शहर में एक जूस सेंटर भी खोलता है अपने दोस्तों के यहाँ से, और उसकी तरह जो फल उगाते थे उन लोगों के पास से होलसेल में फल खरीदता था और वह अपने जूस शॉप में उसी फलों से जूस बनाकर बेचता था और उसके जूस शॉप में हर तरह के जूसेस मिलते थे। वह शहर में सबसे अलग और स्वादिष्ट जूस बनाता था और उन्हें कम दाम में बेचा करता था
और कुछ ही दिनों में शहर में सबसे ज्यादा नाम कमाता है। इस तरह वो तरबूज ही नहीं और अपना एक व्यापार भी शुरू करता है, जिसमें वह तरबूजों को विदेशों में बेचा करता था और पूरे देश में एक नाम कमाता है। कृष्णैया अपनी सोच के अनुसार एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। कहानी की सीख: मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है।